कि मुसलमान मारा जा रहा है, ये शिकवा करने से कि मुसलमानों को तकलीफ हो रही है, ये एहतजाज करने से कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, पता ये चला अभी हम मोमिनों का हथियार बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रब्बुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीना व शफीना व हबीबिना सलातो व सलाम अलैका मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और पढ़ दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बाबा से बोला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी गफलतों ने हमें कहीं का नहीं रख छोड़ा। हम ऐसा मशगूल हुए कि वही मशगूलियत हमारी गफलत बन गई। मशगूल कहाँ होना था, मशगूल कहाँ रहे। वक्त बीत गया, पुल के नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया। अब पछताए कुछ नहीं हुए। जब जो करना था नहीं किया, जब पढ़ना था तो नहीं पढ़ा, जब सेहत बनाना था तो नहीं बनाई, जब तिजारत में आगे बढ़ना था तो नहीं बढ़े। लड़ते रहे, दस्त गिरेबां रहे, एक दूसरे की टोपी उछालते रहे, पगड़ी उछालते रहे, इज्जतों से खेलते रहे, अपनी नखवतों को पेश करते रहे, गुरूर और तकब्बुर और घमंड में चूर होके मसरूर होते रहे। खानकाहें मुगलों के दरबार का रूप अपनाने लगी और मदरसे भी चंदे और हिर्स व हवस के अड्डे बन गए। मुर्गी पालन की तरह इल्म फन के गोशे तरतीब दिए जाते रहे। खानकाहों से मोइनुद्दीन चले गए और मदरसों से इमाम गजाली रुखसत हो गए। ये सारी गफलतों के बाद अपने हाथ में कुछ नहीं बचा। हम मरसिया पढ़ने वाली कौम बन गए हैं। हम इस्लाह के नाम पे सिर्फ मरसिया पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे। हम रोने धोने वाली कौम है। कोशिश, सही, जिद्दोजहद ये सब अफसाना बन गई हैं हमारी जिंदगी में। हम एक रोने वाली कौम। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा मगर
बस एक ही चीज बची है, दुआ। क्या बची है? दुआ। मगर ये जो बची है इसे भी कम न समझना। क्या कहने हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत अभी भी हमारे साथ है। ये जो दुआ बची है ये बहुत कुछ बची है, यही टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। वाह क्या बात। यहीं से फिर इनकलाब आ सकता है, अजमतों का सूरज यहां से चमक सकता है, परिवर्तन आ सकता है, बदलाव आ सकता है। क्योंकि जब ये चिंगारी बुझना चाहती है तो बस यही दुआ है जो इसे फिर से भड़का करके शोले जवाला बना दे। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब दुआ है तो कम नहीं है मुसलमानों। दुआ तो वो है कि जिसे कहा गया अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। पता ये चला अभी हम मोमिनों का हथियार बाकी है, हम मोमिनों का हथियार बाकी है और हमारा हथियार दुआ है। इस हथियार को इस्तेमाल करने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। हाय हाय हाय, क्या कहने? इस हथियार में कोई वायलेंस नहीं है, इस हथियार में किसी को कोई तकलीफ नहीं है। बस दुआ हो, सच्चे दिल से हो, अमल के जज्बे से लबरेज रह करके दुआ हो। बस दुआ के नाम पे रस्में दुआ ना हो, दुआ के नाम पे रस्में दुआ ना हो, दुआ के नाम पे शक्लें दुआ ना हो, दुआ के नाम पे मंजरे दुआ ना हो, दुआ के नाम पे दिखावा ना हो। अब तो दुआएं भी फन है। तवज्जो। अब मूड है ना तो सुन लीजिए, आज कुछ हकीकत बयानी है। अब दुआएं भी फन के नमूने हैं, खिताबत की तरह, गुलूकारी की तरह दुआएं भी फन है। हाँ, अब तो ये तारीफ फना बड़ी अच्छी दुआ मांगते हैं। आप कभी दुआएं चेक कर लीजिए कौम मिल्लत के जिम्मेदारों की, पहले आप खुद अपनी दुआ चेक कर लीजिए। आज मैं पूरा दुआ को ओपन कर दूं जी। आप कैसे हैं? आप टोपी है आपके ऊपर, दाढ़ी है, पगड़ी है, चश्मा है, जुब्बा है, कुर्ता है, पैजामा है, इमामत है, खिलाफत है, क़यादत है, शराफत है, सियादत है, सब कुछ है, मगर आप हैं कैसे? What is your nature? आपकी तबीयत क्या है? आपका मिजाज क्या है? आपकी जेन्युइन हैसियत क्या है? जरा देखो, अपने आप को देखो, इसलिए कि हमने जिंदगी गुजार दी है दूसरों को देखने में। फला कैसा है, फला काफिर है, फला मोमिन है, सर्टिफिकेट हम बांट रहे हैं, ये जन्नती है, ये दोज़खी है। ओके, जो इख्तियार है आप करिए, मगर पहले दूसरों को देखने से पहले जरा अपने आप को देखो। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। पहले अपने तो बनो, फिर दूसरों के बनोगे। जो अपना नहीं वो दूसरे का क्या होगा? तो आप क्या हैं? आप कौन हैं? तो जानते हो, 1 मीटर दे रहा हूं, चेक कर लो, चेक कर लो। आप जरा अपनी दुआएं चेक कर लो। हजरत, आप अपनी दुआएं चेक कर लो, दुआएं चेक कर लो। अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझ करके अपनी दुआएं चेक करो
कि तुम्हारी दुआओं में रहता क्या है। अल्लाह मसनद पर तो बैठे हो, दरगाहों में तो बैठे हो, लेकिन दुआओं में रहता क्या है। आबिद शब जिंदादारों, अकेले में आपकी दुआओं में क्या रहता है। तो जानते हो 100% चाहे किसी एक का, ये वो दुआएं ना गिनना इसमें जो नमाज के बाद दुआए मासूरा मांगने की आदत है, तबीयत नहीं। वो जो आदत है उसमें इंटेंशन नहीं रहता। अंत सलाम इनका सलाम, आते ना फिर दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, उसमें इंटेंशन नहीं रहता, वो आदत है, उसमें फीलिंग नहीं रहती। असली दुआ तुम्हारी पर्सनल वो है जिसमें तुम्हारी फीलिंग और तुम्हारी चाहत जुड़ी हुई। क्या अच्छी बात का है, इलाज बहुत अच्छी। आइए नफ्स का इलाज करो। जिसमें तुम्हारी चाहत जुड़ी हुई है। वो दुआएं जो तुम मस्जिद में मजमे में मांगते हो, दुआएं मासूरा है, अफजल है, कुरानी दुआएं हैं, मगर वो तुम्हारे मिजाज का हिस्सा नहीं है। वो तुम्हारे मिजाज का हिस्सा नहीं है। तुम्हारे मिजाज का हिस्सा वो है जो तुम दरगाहों में बुजुर्गों के यहाँ मांगते हो, जो तुम अकेले में दुआ मांगते हो। अपनी दुआ चेक करो। क्या कभी तुमने इस्लाम के लिए कुछ मांगा? दीन के लिए मांगा, मुसलमानों की तरक्की के लिए मांगा, अपने बच्चों के नस्ल के, सबके कैरियर के लिए मांग रहे हो, दुनियावी कैरियर के लिए। हजरत इब्राहिम की तरह मुकीमी सलात नहीं कह रहे कि नमाज कायम करने वाला मेरे बेटे को बना, नहीं। पर्सनल दुआओं में है मिलियनर हो जाए मेरा बेटा, बिलियनर हो जाए, उसको कोई आफत ना आए, उसको कोई आजत ना आए, वो किंग रहे, वो बादशाह रहे, वो प्रॉपर्टी का मालिक रहे। सिर्फ दुनिया तुम्हारी दुआओं में, सिर्फ दुनिया है दुआओं में। मांगो, मांग सकते हो जो चाहो मांगो अल्लाह से, मगर सिर्फ दुनिया, सिर्फ लालच, सिर्फ हिर्स, सिर्फ जिंदगी, सिर्फ तरक्की। और दूसरे मुरीदों के लिए भी जो हम मांगते हैं, उसमें भी मुरीदों की सिर्फ दुनिया मांगते हैं। उसने भी हमको दुनिया ही के लिए रखा है। पीर साहब तो दीन के लिए थे, आखिरत और आकिबत के लिए थे, रुश्दो हिदायत के लिए थे, मगर नहीं, अब मुरीदों को भी पीर दुनिया ही के लिए चाहिए और पीर साहब को भी मुरीद दुनिया ही के लिए चाहिए। और मिजाज बादशाहों का कहाँ गया? मोइनुद्दीन का दस्तरखान कहाँ गया? अब्दुल कादिर जिलानी का दस्तरखान कहाँ गया? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कब ऐसे दस्तरखान थे, कब ऐसे खाने थे हमारे, कब ऐसे पीने थे। नाजायज नहीं दे कह रहा हूं मैं किसी चीज को, याद रखिएगा, मैं हराम नहीं कह रहा हूं। जो हलाल चीज है सब खा सकता है, मगर एक आईना हम भी देखें आज और आप भी देखें। आज आओ एक आईना हम भी देखें और आप भी देखें। क्योंकि जब बिगाड़ पैदा हुआ है तो तकरीर से और बातें करने से बदलाव नहीं आएगा जब तक कि ग्राउंड लेवल से बदलाव नहीं आएगा। क्या बात है। ये शिकवा करने से कि मुसलमान मारा जा रहा है, ये शिकवा करने से कि मुसलमानों को तकलीफ हो रही है, ये एहतजाज करने से कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। मगर याद कर लो, हम मुसलमान तकलीफ में तो हैं। मुसलमान तो मारा जा रहा है मगर मुत्तकी नहीं मारा जा रहा है। मुसलमान मारा जा रहा है, क्या बात, मगर मुत्तकी नहीं मारा जा रहा, परहेजगार नहीं मारा जा रहा है। कौन? हमारी और आपकी हालत क्या हुई? बहुत अच्छी बात हज़रत शेखुल इस्लाम मदनी मियां फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है मुसलमान मारा गया।
एक तस्वीर थी, हाँ, मुसलमानों की हम तस्वीर हैं, हकीकी मुसलमान नहीं है। मौलाना बोल रहे थे वान तुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। मेरी ये बातें जरा 11 बजे होती तो और मजा आता हाय हाय हाय। और आईना देखने में अच्छा लगता, क्योंकि आईना देखने की टाइमिंग भी अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की है। आईना देखने की टाइमिंग अच्छी हो तो खद्दो खाल अच्छे नजर आते हैं, और टाइमिंग खराब है तो आंखें बोझल हैं तो आईने भी धुंधले नजर आते हैं। हाँ, समझ गए? तो दुआओं को चेक करो अपने, आप अपनी दुआ को चेक करें। जो आपकी दुआ है वही आपकी शख्सियत है, जो आपकी पर्सनल दुआ है, ड्यूटी वाली नहीं, मजमे वाली नहीं कि मुरीदों को देख के रिक्कत आए। पर्सनल जो दुआएं, जब अकेले पढ़ते हो नमाज, जब अकेले दुआ मांगते हो, जब बुजुर्गों की चौखट पे उनके वसीले से मांगते हो तो क्या मांगते हो? मेरा गुमान है, इल्ला माशा अल्लाह हमेशा लगा है जब कहूँ, मेरा गुमान है कि सब दुनिया मांगते हैं। बुजुर्गाने दीन लेटे हुए हैं जिनकी जिंदगी पेट पे पत्थर बांध करके इस्लाम की खिदमत में गुजर गई। उनसे जब कोई मोमिन सिर्फ दुनिया मांगता होगा तो उनकी रूह तड़प जाती होगी कि ये कैसा दुनियादार आया है जो वलियों की बारगाह में भी दुनियादारी लेकर के आया है, दुनिया का मिजाज लेकर के। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। तुम समझते हो कि हम चादर से पटा लेंगे? अल्लाह 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 अल्लाह। आप जरा देखिए, प्रोजेक्ट देखिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज कुछ सच्ची सच्ची बात सुन लीजिए। अब उसमें क्या होता है, लोग समझते हैं, मन्नतें सुन लीजिए जरा लोगों की। मिन्नतें जो मांगते हैं, गरीब नवाज, मखदूम हज़रत मखदूम आला कुदरतिया, कहीं भी आए मन्नत माने तो क्या मांगते हैं? हुजूर अगर मेरा ये काम हो गया, प्रोजेक्ट है 10 करोड़ का, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं चादर चढ़ाऊंगा। चादर कितने की? 2000 की। 2000 का बुजुर्गाने दीन को ऑफर करते हैं, चादर चढ़ाऊंगा, और मेरे 10 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। और वही मुशरिक को जाकर के ऑफिस में 10 लाख का ऑफर करते हैं, 20 लाख का ऑफर करते हैं, और गुंबद के नीचे आराम करने वाले को चादर चढ़ाएंगे। वो तुम्हारी चादर क्या करेंगे?